नमस्कार दोस्त, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं यूरोप का राष्ट्रवाद से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 10वीं कक्षा के इतिहास पर आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा महादेश? यूरोप महादेश। वर्तमान में जो है अभी संसार में 7 महादेश है। 7 महादेश को जानते हैं, इसमें सबसे बड़ी तो एशिया महादेश है, और उसके बाद अफ्रीका महादेश है, और उसके बाद ती, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद 4 नंबर पे है दक्षिण अमेरिका, और ये जो यूरोप है, यूरोप छठा सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, और सबसे छोटा महादेश है अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, और जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट अवश्य कर लेंगे। चलिए चलते हैं आज की दूसरी प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, फ्रांस के किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वो हमारा है बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जो इटली और इसको एकीकरण कराया था, यह हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल के किस पद पर नियुक्त किया था? विक्टर एमेनुएल। ठीक है, एमेनुएल। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप कठिन वर्ड है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। काउंट काबूर इसको किया था प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किसके पद पे? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, गैरिबाल्डी पैसे से क्या था? गैरिबाल्डी पैसे से नाविक था, जिन्होंने बाद में लाल सेना का गठन किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने लाल सेना का गठन किया था। आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जालवेरिन कैसी संस्था है? जालवेरिन जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। कैसी थी? व्यापारियों की संस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया? ये क्या था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क को इसलिए लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपल्स की संक्रांति कब हुई थी? देखिए, ये ईस्वी वाला प्रश्न है, अक्सर पूछ जाते हैं। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे भी नोट में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को कब किया गया था? ये किया गया था 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन जो है
वो 1810 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा ईस्वी वाला प्रश्न है, ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी आप ध्यान में रखेंगे इसे। विश्व कार्बोनिस्ट संगठन जो है वो 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, एड्रियानियल पुल की संधि कब हुई थी? देखिए ये भी इसी वाला प्रश्न है, ये हुआ था 1829 ईस्वी में। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देश के बीच हुई थी? किसके किसके बीच हुआ था ये? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेडान का युद्ध जो है, इसमें सेडान का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रसा प्रसा के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को जो था वो रूस ने कुचल दिया। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए उसी का रिटर्निंग क्वेश्चन अभी ऑप्शन में ऊपर में पूछे गए थे। ये था सीडन में हुआ था, 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का रहा? ये रहा यूनान का रहा। किसका रहा? यूनान का रहा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? वो किया था हमारा मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए इसमें जो है माउंट काबू है, ये प्रधानमंत्री बनाया गया था। गरियाबल्डी लाल सन्ना का किया था गठन, और बिस्मार्क जो था वो लौह और रक्त का था। तो इसमें और ऑप्शन से भी छंटना चाहे तो मेजनी को ही छटा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिस्मार्क निम्न में क्या था? बिस्मार्क जो था वो हमारा कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? देखिए एक नाम है सार्डिनिया पीडमाउंट, इसका शासक जो था वो था विक्टर एमानुएल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? देखिए ब्रिटिश कवि था, तो कवि था वो लॉर्ड बायरन। कौन था? लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जालबेरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालबेरायन की स्थापना प्रसा ने की थी। किसने किया था? प्रसा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी देश है, इसकी भाषा थी मैग्यार। क्या थी? मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तुर्की का पराजय हुआ। किसका हुआ था? तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान जो था वो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसमें यूरोपीय सभ्यता पला जो कहा जाता है यूनान को। किस कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूनान को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो 1688 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजवंश का शासन था। कौन सा राजवंश शासन था? वो था बुर्बो का। किसका था? बुर्बो का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए, नेपोलियन संहिता जो था वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अब से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के कितने युद्ध किए थे? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। अगला प्रश्न हमारा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी सम्मिलित नहीं था। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। अगला अपन चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? देखिए क्या है, पवित्र एक शब्द जुड़ गया इसमें, पवित्र संघ। पवित्र संघ का प्रस्तुत किया था यो रूस ने। किसने किया था? रूस ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है यंग इटली का संस्थापक क्या था? यंग इटली का संस्थापक क्या था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? क्या कहा था? आप इस कथन को याद रखेंगे। अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, ये कहा था चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। अगला प्रश्न हमारा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। इसका क्या था? राइन संघ की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस संधि के द्वारा हुई थी? वो था एंडियोनाइफोल की संधि द्वारा। किसे कहा था? एंडियोनापोल की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना ये भी मेजनी ने किया था। यंग इटली, यंग यूरोप, ये सब क्या था? मेजनी ही नहीं किया था। अगला प्रश्न हमारा है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? क्या है? नव गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था हमारा इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हमारा है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना जो था वो 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 क्रांति के बाद निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। कैसा हुआ? निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न हमारा है लाल कुर्ती नामक एक संस्था गठन किया था। तो किसने किया था? लाल कुर्ती का जो किया था वो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का सेना का गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा
रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति जो ये बिस्मार्क ने अपनाई। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वो है सेडान युद्ध के बाद। किसके बाद? सेडान युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी। सेडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? वो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। ध्यान रखेंगे, जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा, और जर्मनी का किस युद्ध के बाद हुआ था? सेडान युद्ध के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का समय फ्रांस का, सॉरी फ्रांस लिखा गया है, इसको आप फ्रांस कर लेते हैं। फ्रांस का शासक कौन था? उसमें फ्रांस शासक था नेपोलियन थ्री। कौन था? नेपोलियन थ्री। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जो हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद पे आधारित था प्रश्न। तो आप इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि डिस्कशन क्लासेस के नाम से है, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तथा हमारे बेल के घंटी को जमाएंगे, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।